नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इनसाइट्स बाय पीके वार्ष्णेय। आज हम आपको बैंकिंग सेक्टर में एक ऐसे गजब फ्रॉड के बारे में बताएंगे जिसके अंदर तीन लोगों ने मिलकर के एसबीआई की नकली ब्रांच खोल दी। बैंकिंग सेक्टर में भी कई बार अजीबो-गरीब मामले सामने आते हैं। ऐसा ही एक मामला तमिलनाडु के पन्नुरुति का है, जिसमें तीन लोगों ने मिलकर के एसबीआई की एक फेक ब्रांच ही खोल दी। और यह पिछले 3 महीने से वो चला रहे थे और किसी को पता भी नहीं चल पाया। तमिलनाडु पुलिस ने अब इन 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। अरेस्ट किए हुए 3 लोगों में से एक जो है फॉर्मर बैंक एम्प्लॉयी का बेटा भी है। बैकग्राउंड ऑफ 3 क्रिमिनल्स, जो 3 क्रिमिनल्स पकड़े गए, उनके क्या बैकग्राउंड है, पहले इसके बारे में हम जानते हैं। पुलिस के अनुसार एक क्रिमिनल के माता-पिता दोनों ही फॉर्मर बैंक एम्प्लॉयी थे। उसके फादर की जो है 10 साल पहले डेथ हो चुकी है और मदर जो है 2 साल पहले ही एक बैंक से रिटायर हो चुकी है। दूसरा क्रिमिनल क्या करता था कि रबर स्टैंप या रबर की जो मोहर होती हैं, उनको बनाने की दुकान चलाता था और उसकी दुकान से ही बैंक की स्टैंप, मोहर आदि तैयार कराए जाते थे ताकि किसी को भी शक पैदा ना हो। तीसरा क्रिमिनल जो है पनरुति में ही एक प्रिंटिंग प्रेस चलाता है, जिससे बैंक से जुड़े जितने भी चालान हैं, इनवॉइसेस हैं और फेक डॉक्यूमेंट्स हैं, वो वहीं से प्रिंट कराए जाते थे। अब बैंक की इस नकली शाखा का पता कैसे चला? पनरुति में पहले से ही 2 एसबीआई की ब्रांच खुली हुई थी। इसके बावजूद क्रिमिनल्स ने एक ब्रांच और खोल दी और असली एसबीआई ब्रांच के जो मैनेजर थे, उन तक भी किसी को इस नई शाखा के बारे में पता नहीं चला था। नकली शाखा के बारे में संदेह तब हुआ जब पनरुति में एसबीआई के एक एग्जिस्टिंग कस्टमर ने उस शाखा को देखा और असली एसबीआई ब्रांच के मैनेजर से उसने इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करी कि क्या एसबीआई की एक और ब्रांच पनरुति में खुल गई है। जब ब्रांच मैनेजर ने उसे मना किया कि भाई ऐसी कोई ब्रांच तो कोई खुली नहीं है, ना ही हमारी जानकारी में है, तो उसने पूछा कि कहाँ खुली है? तब वो कस्टमर उसे उस जगह ले जा गया जहाँ उसने वो शाखा खुली हुई देखी थी। उस मैनेजर ने देखा और बोला कि ये तो भाई ब्रांच ओरिजिनल ब्रांच तो है नहीं। तो उसने इमीडिएट जो है अपने एसबीआई के ज़ोनल जो ऑफिसर्स थे, उसकी सूचना दी। इमीडिएट ज़ोनल ऑफिस के ऑफिसर्स उस ब्रांच पर आए। उन्होंने पाया कि यह ब्रांच नकली ब्रांच है, जो देखने में बिल्कुल एसबीआई की ओरिजिनल एग्जिस्टिंग ब्रांच की तरह ही लगती थी। तो इसके बाद में वो उन लोगों ने क्या किया कि जब ब्रांच तो नकली है, तो उन्होंने पुलिस को इसकी इन्फॉर्मेशन दी। पुलिस ने जाँच की और पाया कि वो ये ब्रांच नकली ब्रांच थी। तो पुलिस के अनुसार जो है इन तीनों क्रिमिनल्स को इमीडिएट अरेस्ट कर लिया गया और पुलिस के अकॉर्डिंग इस पीरियड में कोई भी ट्रांज़ैक्शन नहीं हुआ था, जबकि और इस ब्रांच को खुले हुए 3 महीने हो गए थे। तो बात समझ से परे है कि इन 3 महीनों में अभी तक कोई ट्रांज़ैक्शन क्यों नहीं हुआ था, चूँकि इन्वेस्टिगेशन जारी है और इसकी पूरी जानकारी इन्वेस्टिगेशन के बाद में ही पता चल पाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही।